मैट्रिक का रिजल्ट आ गया। आपको बता दें बिहार में टॉप 10 जो बच्चे आए हैं उसमें गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव से, एक बहुत ही गरीब फैमिली से अंजलि जो है पूरे गोपालगंज में फर्स्ट रैंक प्राप्त करती है, पूरे गोपालगंज में टॉप करती है और पूरे बिहार में इनका 8वां रैंक आता है। अभी हम अंजलि के घर पे पहुंचे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा, कैसे शुरुआत की आप पढ़ाई करने के लिए? कौन से कोचिंग में जाते हैं? सर कौशल इंस्टीट्यूट। कौशल इंस्टीट्यूट जादवपुर में है। अच्छा, आपको कौशल इंस्टीट्यूट के बारे में बता दें। कौशल इंस्टीट्यूट जादवपुर बाजार के आसपास के जितने भी एरिया के हैं, चाहे गोपालगंज में कोई भी मतलब ऐसा छात्र नहीं होगा जो मतलब कौशल इंस्टीट्यूट का नाम नहीं जानता होगा। गिने चुने ऐसे बच्चे होंगे जो कौशल इंस्टीट्यूट, आपको बता दें पूरे गोपालगंज जिले में बहुत ही फेमस कोचिंग है और कोचिंग के प्रिंसिपल हमारे साथ चंदन सर हैं। सर, सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस लड़की को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हम लोगों को इस जगह पे लाके खड़ा करी। सर, हम चर्चा का शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं आपके कोचिंग से इनका घर 8-10 किलोमीटर के डायरेक्शन में है। इतना डिस्टेंस मतलब ये लड़की, इधर देखा जाए सांसा मूसा ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, फिर भी आपके पास उतना दूर कोचिंग जाती थी। कहीं ना कहीं आपका पॉपुलैरिटी है। सर, कैसे पढ़ाते हैं? आखिर कैसे बच्चों में ज्ञान देते हैं कि इतना ज़्यादा बच्चों में आपका फैन फ्लोइंग है? सर, हम लोग एक टीम है जिसमें सर लोग भी हैं, दिखा सकते हैं आप, और हम लोग बच्चा को यही सोच के पढ़ाते हैं कि उसने अपना वो अपने आप को नहीं रखा है, अपने जीवन दिया है, अपने माँ बाप के अरमानों को भी दिया है और उसको भी ध्यान में रख के उसको पढ़ाया जाता है। उसको हम क्लास में अक्सर बच्चों को ये बात बोलते हैं कि सिर्फ तुम बेंच पर तुम ही नहीं बैठे हो, तुम्हारे माँ बाप के सपने बैठे हैं, तुम्हारे सपने बैठे हैं, तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों के भी सपने बैठे हैं और सबको साकार करने के लिए सबको ध्यान में रख के तुम पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। यही ईमानदारी है जिसके बदौलत ये बच्चे अपने मेहनत से कर रहे हैं। हम लोग गाइड किए हैं और ये इनका मेहनत है कि आज इस मुकाम पे खड़ी। कहीं ना कहीं अंजलि टॉप की है। एक विषय में तो की नहीं होगी, बहुत सारे विषय, बहुत सारे टीचर के मेहनत होंगे। हम इनसे जानना चाहेंगे। अच्छा, कितना नंबर आया है आपका? 482। 482 नंबर आया है। आपको पता था, उम्मीद था कि आप टॉप 10 के वेरिफिकेशन में आइएगा, आपको बुलाया जाएगा पटना? यस सर, पूरा उम्मीद था। पूरा उम्मीद था। कैसा लग रहा है अभी? आज बहुत सारे लोग आपसे मिलने आए हैं, मीडिया वाले तमाम आए हैं, फैमिली से, हितई से, बहुत दूर दूर के रिश्तेदार भी बधाई दे रहे होंगे। बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, कोचिंग में कैसे पढ़ाई होता है? आपके कौशल इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हैं, सबसे ज़्यादा कौन से सर आपको अच्छे से पढ़ाते हैं? सर सारे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, अपने 100% देते हैं सर। और उनका ये था कि लिखवा देते थे, फिर उसको याद करवा के फिर मतलब टेस्ट ले लेना, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करना, तो इस समय बहुत सहूलियत मिली सर। अच्छा, पढ़ाई कितना देर करते हैं? टाइम मैनेजमेंट, मतलब ये नहीं है कि इतना ही देर पढ़ना है, जब तक मेरा गोल पूरा नहीं होता था तब तक पढ़ते थे। टाइम मैनेज नहीं करते हैं, ठीक है, गोल के हिसाब से पढ़ते हैं। आजकल आपके एज के जितने भी बच्चे हैं ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे बिताते हैं। बिहार टॉप 10 में आप हैं। दर्शक कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि जो बिहार टॉपर है वो फ़ोन कितना देर यूज करते हैं, कितना देर फ़ोन चलाते हैं? ईमानदारी से बताइए। सर 2-3 घंटा। 2-3 घंटा पढ़ाई अभी नहीं कर रहे हैं लो, तब मतलब पढ़ाई करते थे लो तो आधा घंटा या फिर मुश्किल से। फोन में भी पढ़ाई से रिलेटेड? हाँ, हम लोग का ऑनलाइन क्लास चलता था जो है कौशल ऑनलाइन के नाम से, तो वो भी शाम को चलता था तो अटेंड करना होता था। अच्छा, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है यहाँ? पूरा सहयोग रहा। पूरा सहयोग। जब वो लोग बोलते थे तुमको जो चाहिए वो मिलेगा, बस तुम मन से पढ़ाई करो। सबसे ज्यादा नंबर आपका किस सब्जेक्ट में? साइंस। साइंस में। साइंस कौन पढ़ाते थे आप? दोनों सर पढ़ाते थे, चंदन सर और कुंदन सर। चंदन सर और कुंदन सर। हाँ। कुंदन सर है हमारे बगल में और साथ में चंदन सर है। सर, कैसे साइंस पढ़ाए बताइए? 100 में 99 नंबर, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो अच्छी बात है कि 99 लाई है। इसमें हम लोग का तो मार्गदर्शन है, मेहनत तो बच्चों को करना है, ठीक है। मान लीजिए कि उसी क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी में ये भी है, सबको तो वही चीज़ पढ़ाया गया। अपना अपना मेहनत करने का नज़रिया है कि बच्चा किस नज़रिए से मेहनत कर रहा है, किस तरीके से मेहनत कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है। क्योंकि हम लोग तो उसमें ज्ञान तो ऐसा नहीं है कि किसी प्रत्येक बच्चे को जो है अथी करके और उसको उसी को स्पेशल ज्ञान दिया जा रहा है। ज्ञान तो सबको बराबर मिल रहा है। सर, आजकल ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे कैसे भी एक सब्जेक्ट में 30 नंबर आए, हम कैसे भी करके पास हो जाए। हाँ, 100 में 99 नंबर आया सर, समझ रहे हैं? एक नंबर कटा है, वो भी राइटिंग वाइटिंग का कटा होगा, नहीं तो 100 में 100 आता। हाँ, ये तो क्या कहना चाहिए, कितना मेहनत रहा है इसके पीछे? इस बच्ची का तो सबसे ज़्यादा मेहनत रहा और इसका सबसे मेहनत ये एक बात बोली कि सोशल मीडिया से दूरी बना के रखना। और आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया से जितना बच्चे दूर रहेंगे, ठीक है, उतना ही बेहतर से बेहतर करेंगे। और आज जो है बिगाड़ने का सबसे बड़ा जरिया देखा जाए, क्लास में देखिए, क्लास में किसी बच्चे को खड़ा करे तो सबसे पहला उसका कंप्लेन गार्जियन के
थ्रू आता है कंप्लेन, तो यही कंप्लेन आता है कि बच्चा सिर्फ मोबाइल जो है वो बिगाड़ने का काम कर रहा है। बच्चा को मोबाइल उतना ही देर लेना चाहिए जितना देर उसको ज़रूरत पड़े। अभी ज़रूरत के हिसाब से जब ले रहा है तो अपने ज़रूरत की चीज़ों को देखे, ठीक है। अगर इस पे बच्चा सुधार करता है तो बहुत आगे जाएगा, ठीक है। इसमें अच्छा सर, आप पहले स्कूल टॉपर, फिर जिला टॉपर, अब सीधा बिहार टॉपर, कहाँ ले जाना चाहते हैं अपने कोचिंग के स्टार को? अब जहाँ जाए। नहीं, अगला टारगेट आपका क्या है? पहले आप स्कूल टॉपर दिए, हम अभी पता किए तो पता चला कि आपके कोचिंग से स्कूल टॉपर निकले, फिर जिला टॉपर निकले, अब सीधा बिहार टॉपर। सबकी इच्छा है कि हमारी भी इच्छा थी कि बिहार में नंबर 1 का स्थान आए, लेकिन किसी कारण बस शायद हम लोग के मेहनत की कमी में इस बच्ची की मेहनत कुछ कमी रह गई होगी, जिस कारण ऐसा हो पाया है। आगे हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि यह दबदबा बना रहे और इसको कायम रखा जाए। कहीं ना कहीं सर देखा जाए तो गोपालगंज जिला शहर से थोड़ा दूरी पे ही है आपका कोचिंग, फिर भी अभी पूरे बिहार में आपके कोचिंग के बच्चे का नाम चल रहा है, आपके कोचिंग का पूरा बोलबाला। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। हम लोग मेहनत करते हैं, परिणाम के बारे में ज़्यादा आदमी नहीं सोचता है, लेकिन मेहनत पे ज़्यादा भरोसा करता है और मेहनत पे भरोसा किया, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। सर एक क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे, थोड़ा सा कड़वा भी लग सकता है। सर देखा जाए आजकल बहुत सारे जगहों पे ऐसा देखा जाता है, जब बच्चे टॉप कर जाते हैं उनको पैसा देकर खरीद लिया जाता है अपने कोचिंग का नाम करने के लिए। बहुत सारे कोचिंग में सर ऐसा देखा गया। हम लोग का काम है पढ़ाना और टॉपर बनाना, एक खरीदने वाला काम ये सब नहीं किया जाता है। ये सब ठीक है। अच्छा अंजलि, क्या बनना है आगे चल के, क्या बनना चाहिए? आईएएस। आईएएस बनना। आईएएस क्यों बनना है, डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बनना? सर मतलब मेरे इसमें ही रुचि है और हम चाहते हैं कि जो आईएएस बनते हैं वो गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा विकास कर पाते हैं, और आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा का अभाव है तो इसका प्रसार करने। शुरू में हर कोई जो भी नौकरी में आता है विकास करने का बात करता है। बहुत सारे आईएएस आईपीएस चाहे बहुत सारे ऑफिसर को देखे होंगे, बाद में चलकर वो करप्ट हो जाता है। जितना बड़ा नौकरी उतना बड़ा पैसा। सर सबका अपना अपना विचार होता है, सबका विचार सेम थोड़ी होता है। रिश्वत नहीं लीजिएगा ना? नहीं। चलिए, तो ये थी हमारे साथ बिहार टॉपर अंजलि। पूरे बिहार में इनका 8वां रैंक है और जादवपुर के कौशल इंस्टीट्यूट से इन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ाई की है, और यहाँ पे इनको बधाई देने के लिए पूरे ग्रामवासी, कौशल इंस्टीट्यूट के सभी टीचर और तमाम मीडिया कर्मी पहुंचे हैं। बाकी इस लड़की के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार। जय हिंद, जय बिहार।